तो आइए आज की क्लास में हम लोग समझेंगे इंटीग्रेशन। बुक आपका एनसीईआरटी से एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे 7.1। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कल की क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके। आज से हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 5। कल के क्लास में हम लोग कुछ थ्योरम कुछ फॉर्मूला समझे थे। वो फॉर्मूला कुछ रिपीटेड हम लोग करते, जैसे में एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला हम लोगों को याद है, फिर भी थोड़ा रिपीटेड करते जिससे बनाने में ये सब क्वेश्चन आसान होगा। और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 बताया गया था। और 1 का इंटीग्रेशन हम लोग समझे थे x, और 1/x का इंटीग्रेशन log mod x। फिर 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बताया गया था, -1/x। रूट x का इंटीग्रेशन होता है 2/3 और x के पावर 3/2। और 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x। e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, और a के पावर x का इंटीग्रेशन a के पावर x बटा में log a। बटा में क्या होता है, log a। ये हम लोग फॉर्मूला कल के क्लास में एक पढ़ लिए थे और देख भी लिए थे, आज भी हम लोग को होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते 6 से। 6 क्या कर रहा है, इसका इंटीग्रेट कर रहा है 4 इंटू ई के पावर 3x प्लस 1 का। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे 4 इंटू ई के पावर 3x प्लस 1 और डी। इसमें कितना टर्म है, 2 टर्म है, ये टर्म अलग है और ये अलग है। तो इसका इंटीग्रेट अलग करेंगे और इसका इंटीग्रेट अलग करेंगे। तो वेरिएबल के साथ जब कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को रहने दिया जाता है। e के पावर 3x मतलब e के पावर x समझिए। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x के साथ क्या गुना 3, जो गुना है वो डिवाइड हो जाता है, इसका इंटीग्रेट हो गया। प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और प्लस में अपने से कांस्टेंट क्वांटिटी की जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है इसका इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, इसको मल्टीप्लीकेशन कर दे x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कट गया तो यहाँ क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस में 1 और dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इसमें कितना टर्म आ गया, 2 टर्म। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 और माइनस में 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, 8 बड़ा आसान है, ax स्क्वायर bx प्लस c और dx। इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट कर। इसमें कितना टर्म है, 3 टर्म है। 3 टर्म है, थर्ड टर्म है। तीनों टर्म का मतलब पद, तीनों पद का अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। एक कांस्टेंट है, रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में ऐड होगा और उसी से डिवाइड होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। प्लस अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बी कांस्टेंट है, रहने दीजिए। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 अब प्लस सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इंटू एक्स। तो एक नया कांस्टेंट लग जाएगा, के लगा दीजिए। तो इसको लिख देंगे a/3 x³ प्लस में b/2 x स्क्वायर cx प्लस में q। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 का रहा 2x स्क्वायर प्लस e⁻x का इंटीग्रेट कीजिए। इसका इंटीग्रेट करने का रहा था, इसका इंटीग्रेशन कितना आसान है। इसमें कितना टर्म है, 2 टर्म है, तो इसका अलग इंटीग्रेट करेंगे और इसका अलग।
तो ये 2 कांस्टेंट है, रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में ऐड होगा और उसी से डिवाइड होगा, तो इसका इंटीग्रेशन ए आ गया प्लस ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स होता है प्लस में सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है इसका इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे रूट समाप्त ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे रूट समाप्त माइनस में 2ab ये फॉर्मूला से तोड़ लिए और यहाँ पे सॉल्व कर लेते, एक कैंसिल, क्या मिल गया यहाँ पर x प्लस में 1/x माइनस में 2dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेट x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x और माइनस 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू x प्लस में c। तो इसका अलग इंटीग्रेट हुआ, इसका अलग और इसका अलग, और सबको एक साथ लिख दिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 बहुत सिंपल है, ये दिया हुआ u बाई वी में, तो u बाई वी का इंटीग्रेशन संभव नहीं होता, तो इसको बांट देंगे, तो एक्स क्यूब बटा एक्स स्क्वायर और प्लस 5 एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स स्क्वायर डी। इस स्क्वायर को सभी टर्म में डिवाइड कर दे और यहाँ पे कट कर देंगे, तो x एक कट जाएगा पूरा, तो x बच जाएगा और यहाँ पर कट जाएगा, तो प्लस में 5 माइनस में 4। क्या इसको एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, 1 बटा एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते डी। अब इसमें कितना टर्म बन गया, 3 टर्म, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू एक्स माइनस में 4 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस में 1/x प्लस में c। तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में 5x माइनस माइनस प्लस, तो 4/x प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही सिंपल है, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 11 बनाए, तो इसको भी क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस में 3x बाई रूट एक्स प्लस में 4 रूट एक्स और dx। ए रूट एक्स डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं क्या हो जाता है, पावर यहाँ पे हाफ है, पावर यहाँ पे 2 है, तो ए पावर ऊपर जाकर घटेगा, तो क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस में 3, यहाँ पे x है और रूट x है, तो कटेगा, तो क्या बच जाएगा रूट x और प्लस में 4। क्या इसको लिख सकते हो 1/√x ऐसे लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेट कीजिए x के पावर 3/2, तो x के पावर 3/2 का इंटीग्रेट करेंगे इस फॉर्मूला से, तब पावर में एक ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 3 2 5 5/2 आएगा। इसमें जब एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5/2। कैसे ज्ञात कर लेते, 3 2 5 जोड़ लेते हैं 5/2, और जो आया उसी को यहाँ मल्टीप्लीकेशन करते उलट कर, प्लस इसका इंटीग्रेट हो गया प्लस। अब 3 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 2/3 और x 2/3 x के पावर 3/2 प्लस 4 1/√x का इंटीग्रेशन क्या 2√x और पर कांस्टेंट अपने से लगा लेंगे c, तो लिख लेंगे 2/5 x के पावर 5/2 3 कैंसिल प्लस में 2x के पावर 3/2 4 दूनी 8 रूट x प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13 क्या करा, इसका इंटीग्रेट कीजिए। तो इस तरीके का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए इससे ऊपर भी नीचे में फैक्टर है, तो ऊपर भी फैक्टर बना दीजिए। ऊपर कैसे फैक्टर बनाए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले, तो यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस में 1, ये दोनों में कुछ नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन, तो क्या बच जाएगा x माइनस 1 बटा में क्या है x माइनस 1 dx। अब इससे कॉमन मिल रहा है x माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो क्या बच जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1
बटा में x माइनस वन डी एक्स, एक्स माइनस वन कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, इसका इंटीग्रेट करेंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई थ्री और वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में सी, सब इस फॉर्मूला से यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14। 14 क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा 1 माइनस में एक्स रूट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेट करना। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, रूट एक्स को मल्टीप्लीकेशन कर दे, रूट एक्स माइनस में एक्स रूट एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा यहाँ पे रूट एक्स माइनस, ये दोनों का वेरिएबल सेम है। यहाँ पे पावर वन, रूट मतलब पावर हाफ, तो इसको वन और हाफ को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3/2 डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 2/3 और x के पावर 3/2 माइनस, इसका इंटीग्रेशन पावर में ऐड करेंगे 3 2 5, 5/2 और इसी को उलट देंगे 2/5 प्लस में सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए करा, इसका इंटीग्रेट कीजिए, सिंपल है इसका इंटीग्रेशन। तो ये मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3x स्क्वायर इंटू रूट एक्स 2x इंटू रूट एक्स, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं और प्लस में 3 इंटू रूट एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 यहाँ पे x के पावर 2 और x के पावर हाफ, रूट मतलब हाफ, तो दोनों का वेरिएबल सेम, तो जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 5/2 और प्लस में, और यहाँ पे 2 x के पावर 1 x के पावर हाफ, दोनों का बेस सेम है तो पावर जोड़ेगा तो 3/2 और प्लस में 3 रूट एक्स और यहाँ आ गया dx। यहाँ पे समझने में परेशानी हो रही है तो लीजिए x स्क्वायर इंटू रूट मतलब होता है हाफ, अब दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 2 तो 2 दूनी 4 प्लस में 1, तो क्या हो जाएगा 4 1 5/2। तो वही तो किया गया, यहाँ पे एस इतना ना करके डायरेक्ट लिख दिए, दोनों का एक और हाफ ऐड करेंगे क्या आएगा 2.5 क्या लिखते हैं 5/2। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए तो 3 रह गया और x के पावर 5/7 का, तो इसका इंटीग्रेशन, तो इसमें एक ऐड करेंगे 5 2 7 आ जाएगा 7/2 और उसी से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे चेंज कर और प्लस 2, x के पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड करेंगे तो 3 2 5 5/2 और इसी को उलट के लिख देते हैं 2/5 और तो इसका इंटीग्रेट हो गया प्लस में 3 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 2/3 और x के पावर 3/2, अंत में कांस्टेंट ऐड करेंगे तो क्या हो गया 3 दूना 6/7 x के पावर 7/2, 2 दूनी 4/5 x के पावर 5/2, 3 3 कैंसिल प्लस में 2x के पावर 3/2 प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखेंगे। कह रहा इसको सॉल्व कीजिए, बड़ा सिंपल है। कह रहा ए 2x, तो इसमें कितना टर्म है 3 टर्म है, तीनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। 2 कांस्टेंट है रह जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, तो इसका इंटीग्रेट हो गया माइनस 3 कांस्टेंट है रह गया। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, कॉस के फॉर्मूला में आया था। अब प्लस e टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर एक्स प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 16। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है 2x स्क्वायर माइनस में 3 साइन एक्स प्लस में 5 रूट एक्स डी एक्स, इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए। तो ये इंटीग्रेट करना इसका बहुत ही सिंपल है। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे इसमें भी अलग अलग इंटीग्रेट करें। कितना टर्म है 3 टर्म है, ये टर्म 2 टर्म और 3 टर्म, तो 2 को रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ बाई 3
और माइनस में 3। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, माइनस में कॉस एक्स। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, प्लस में 5 रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 और x के पावर 3/2 प्लस में c। तो इसको लिख लेंगे 2/3 x की क्यूब और माइनस माइनस प्लस 3 cos x अब प्लस 5 दूनी 10/3 और x 3/2 प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan x का इंटीग्रेट कीजिए। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना बहुत ही सिंपल है, सेक को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस में ए इसके साथ कर देंगे तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टैन एक्स। एक कल हम लोग समझे थे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टैन एक्स। सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स। ए हो गया सेक एक्स अब प्लस में सी। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो। अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या ना, सेक स्क्वायर एक्स बटा में कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स है, इसका इंटीग्रेशन कर रहा है। तो सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है। तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है ना, साइन। तो कॉसेक ऊपर आएगा तो क्या में बदल जाएगा, साइन में। और सेक का उल्टा क्या होता है ना, कॉस। तो सेक नीचे आएगा तो क्या बदल जाएगा, कॉस में। तो कॉस स्क्वायर एक्स जे। तो सेक को बदल दिए कॉस में, कॉसेक को बदल दिए साइन में। तो साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स जे। तो टेन स्क्वायर तो इसमें है नहीं, तो टेन स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे क्या कह लेंगे, टेन स्क्वायर को चेंज कर दीजिए। टेन स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। टेन स्क्वायर थीटा और क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, 10 क्लास में। अब इस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दिया हुआ टेन एक्स और माइनस 1 का इंटीग्रेशन अभी हम लोग समझे एक्स अब प्लस में सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 20 करा, 2 - 3 साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेट कहा जा रहा था। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल। इस बटा वाला टर्म को ना दोनों में डिवाइड कर दीजिए। 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये कह लीजिए। अब यहाँ पे 2 रहने दीजिए। कॉस का उल्टा क्या होता है ना, सेक। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 3, एक साइन एक कॉस, क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स। एक कॉस बचा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स डीएक्स। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या, टेन एक्स माइनस 3 सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स और प्लस में सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। तो एक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या ना, बड़ा सिंपल है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक्स प्लस में रूट एक्स अब प्लस में 1/√x का इंटीग्रेट कीजिए। तो रूट एक्स प्लस 1/√x, अभी अभी हम लोग इस सब का तो फॉर्मूला डायरेक्ट जानते हैं। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3 एक्स के पावर 3/2, क्वेश्चन यही है ना। और प्लस में 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x प्लस में सी। ए हो गया आंसर। इसमें कोई ऑप्शन होगा वो मैच कर लेंगे। तो इसको जो ऑप्शन होगा वो मैच कर लेंगे इसमें। ये आ गया आंसर। इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2/3 एक्स के पावर 3/2 और प्लस में 2, रूट ना लिख के हाफ ऐसे लिख सकते प्लस में सी। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 21। अब देखते क्वेश्चन नंबर 22।
तो क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान देना होगा। ये 22 आपका लॉन्ग ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ध्यान देंगे। 22 कैसे बनाते हैं, कह रहा एफ एक्स बराबर डी एफ एक्स बटा डी एक्स बराबर दिया हुआ 4x³ माइनस 3x के पावर, जिसमें f2 बराबर 0, तो एफ एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर एफ एक्स को रहने दीजिए, 4x³ माइनस में 3x के पावर 4, ये डी इधर आकर क्या में इंटीग्रेशन का सिंबल में बदल जाएगा, dx इधर आकर क्या में मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, f2 बराबर 0, f2 बराबर 0, तो एफ एक्स बराबर, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 4 तो कांस्टेंट है, रह गया x³ का इंटीग्रेशन, तो x के पावर में एक ऐड होगा और उसी से डिवाइड होगा, माइनस में 3 रह गया। अब हम लोग जानते हैं क्या ना, 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस में 1/x, तो 1/x³ का इंटीग्रेशन होता है माइनस में x² इंटू 2, और 1/x के पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस में x³ माइनस 1/x³ इंटू 3, ये हो जाता है। तो उसी प्रकार से 3 तो कांस्टेंट है, रह गया इंटू 1/x के पावर 4 का क्या हो जाएगा, माइनस में 1/x³ इंटू में 3, ये आ गया। तो 3 कैंसिल और प्लस में c ऐड कर देंगे, 4 तो एफ एक्स बराबर क्या आ गया, x के पावर 4 माइनस माइनस प्लस में 1/x³ प्लस में c, ये फाइंड हो गया एफ एक्स। अब कह रहा एफ एक्स मतलब होता है एफ एक्स 0 दिया हुआ, x के जगह पे क्या कर रहा है 2, x के जगह पे क्या 2 काम कर रहा है, x के जगह पे 2, तो ध्यान देंगे यहाँ पे 2, तो x के जगह पे क्या रख दीजिए 2, तो 2 पर पावर 4 प्लस 1/2 प्लस में c, तो f2 का वैल्यू क्या गिवन है 0, तो 2 पर पावर 4 मतलब 16, और यहाँ पे हो गया 8 प्लस में c, 16 8 यहाँ पे 28 से, तो 16 8 28 से 108 हो जाएगा, प्लस में 1/8, एलसीएम ले लिए c, और a आ गया 0। अब a एलसीएम को इधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा 0, इसको ऐड कर लेंगे तो c यहाँ पे 29 आ जाएगा, 129/8 प्लस में c, तो c बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस में 129/8। तो चल दीजिए यहाँ पे समीकरण, इसको फर्स्ट समझ ले, समीकरण फर्स्ट से, तो क्या फाइंड हुआ, एफ एक्स बराबर x के पावर 4 प्लस 1/x³, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में 129/8, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 22। तो ये एक्सरसाइज आपका 7.1 समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले क्लास में समझेंगे एक्सरसाइज 7.2 से। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।